हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने राउट यूआरएल और राउट का डिफरेंस देखा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसको हमारा जो बेनिफिट है वो क्या है। सही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। और सबसे पहले तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिसकी वजह से बैकग्राउंड पे काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। तो ये हमारे पास पोस्ट स्लैश एक क्रिएट था और एक हमारे पास पोस्ट स्लैश स्टोर भी था। स्टोर किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी डेटा आपका इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें हमारे पास पोस्ट और नॉट दिस वन, पोस्ट, ओके पोस्ट, सिर्फ पोस्ट, ठीक है। एक पोस्ट है जो गेट है, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस से चीज़ें गेट कर रहे होते हैं, और एक पोस्ट है, पोस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ें सबमिट कर रहे होते हैं। सही है, इस टाइम हम इसी पोस्ट को यूज़ करेंगे और इसका नेम क्या है, पोस्ट डॉट स्टोर है, ठीक है। ये यूआरएल ये है और नेम कौन सा है, पोस्ट डॉट स्टोर। तो आपको नेमिंग कन्वेंशन का भी पता चल गया है कि हम उसको नेम क्यों देते हैं, कि हम उसके नेम के ज़रिए भी उसको कॉल कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी होता है। जब आप राउट लिखते हैं तो उस टाइम पे आपके जितने भी राउट्स होते हैं ये आपको सजेस्ट कर देता है। जो यूआरएल होता है वो आपको सजेस्ट नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका, क्योंकि आप उसमें मिस्टेक नहीं करते। तो अब हम अपने फॉर्म के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पोस्ट डॉट स्टोर को यहाँ पे सबमिट कराते हैं। तो ये हमारा फॉर्म था, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपने दो एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करने हैं। पहला आपने लिखना है मेथड पोस्ट, पोस्ट सिंगल पोस्ट, पोस्ट आपने नहीं बनाना क्योंकि हम पोस्ट उस पर काम कर रहे हैं, तो सम टाइम माइंड में वही चीज़ आ जाती है। पोस्ट एक मेथड है कि हमारा जो फॉर्म है वो सर्वर साइड पे सबमिट हो रहा है, ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे इससे। उसके बाद एक्शन, ठीक है, एक्शन, और एक्शन के अंदर यहाँ पे आपने मुस्टैची साइन लगाने हैं और यहाँ पे आपने टाइप करना है राउट, ठीक है। यहाँ पे हम राउट नेम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से राउट पे हम फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं सबमिट करना चाहता हूँ पोस्ट डॉट स्टोर पे, ठीक है, इस पे पोस्ट डॉट स्टोर। ये कौन सा है जिसको मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्म इस पर सबमिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा जो फॉर्म सबमिट होता है वो उसमें वैल्यूज़ कौन से एट्रीब्यूट से जाती हैं, वो नेम एट्रीब्यूट से जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो भी नेम रखेंगे यही नेम आपका कंट्रोलर में शो होगा। तो इसको भी हम नेम असाइन कर देते हैं। तो इसको मैं नेम देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नेम देना है इज़ पब्लिश अंडरस्कोर के ज़रिए नेम दे दें तो ये बेटर है, क्योंकि लारावेल खुद भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इज़ एक्टिव, ओके। और उसके बाद ये टाइप सबमिट, और अगर आप टाइप सबमिट ना भी दें तब भी ये सबमिट करता है, लेकिन कोर PHP के अंदर ये सबमिट नहीं करता। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये कौन से उस पे जाएगा, पोस्ट डॉट स्टोर राउट पे जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम है कि हमारा जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे ये हमारे पास 419, ठीक है, इसका एरर थ्रो करेगा। वो क्यों करता है वो हम पहले एरर थ्रो करने के बाद देखते हैं। ये देखें पेज एक्सपायर्ड 419। तो ये पेज एक्सपायर्ड क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि हमारे जो फॉर्म है इसके अंदर हमारा CSRF टोकन मौजूद नहीं है। CSRF टोकन स्टैंड फॉर क्रॉस साइट अटैक्स, जो हमें क्रॉस साइट अटैक से बचाता है। अब सवाल आता है क्रॉस साइट अटैक्स क्या है। क्रॉस साइट अटैक्स बेसिकली जब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा होता है तो ये वेरीफाई करता है कि हमारा जो फॉर्म है वो हमारी लारावेल एप्लीकेशन से ही सबमिट हो रहा है। किसी थर्ड पार्टी ने किसी मतलब कोई भी एक फ़ेक वो क्रिएट करके सबमिट नहीं कर रहा हमारी मतलब डेटाबेस के अंदर एंट्री उस पर ना डेटाबेस के अंदर वो पुश नहीं कर रहा, ठीक है। जब कोई भी अटैक्स करते हैं तो वो इस तरह से ना डेटा को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके केस में क्या होता है कि लारावेल उन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता, 419 पेज को एक्सपायर कर देता है। तो इसको अगर आप उन्हें लारावेल को बताना है कि ये फॉर्म हम खुद ही सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे CSRF टोकन डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। एक ब्लेड डायरेक्टिव है CSRF, ठीक है, ये डिफ़ाइन कर देंगे तो इसमें क्या होगा, एक टोकन ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक पे जाते हैं और यहाँ पे आप इसको ओपन करें इसकी कंसोल को, और इसके हम एक्सपेक्ट एलिमेंट यहाँ पे जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे बॉडी के अंदर आए, ठीक है, राव
मार्जिन, और इसके अंदर देखें तो ये देखें हमारे पास एक फील्ड ऐड हो गई है हिडन, और उसमें उसका नेम क्या है, टोकन है, और उसको ये वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, उससे भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ख़ुद भी एक इनपुट बना सकते हैं, ठीक है, जिसको आप टाइप हिडन दें, और उसका नेम जो होगा वो आप हाइफन टोकन आपने देना है, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो आपने कौन सी देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने मुस्टैची साइन, और इसके बाद आपने लिखना है CSRF, और उसके बाद आपने लिखना है टोकन। तो ये भी आपके पास एक टोकन जनरेट करेगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, ये हमारे पास फिर से टोकन जनरेट हो रहा है, और हर बार ये न्यू टोकन होगा। यहाँ पे देखें DRQ, तो ये नेक्स्ट बार डिफरेंट टोकन होगा। तो ये देखें DRQ, यहाँ पे लास्ट पे चेंज होता है 3VVV, ये यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा 3VVV, सेम ही है। आई थिंक ये तब अपडेट होता है जब हम इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, देन उसके बाद अपडेट होता है। मे बी ये दरमियान वाली जो स्ट्रिंग है ये अपडेट हो रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी लेंथी स्ट्रिंग है तो हमें इस चीज़ का नहीं पता चल रहा। तो यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और सिंपली ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं और इनका पर्पस भी सेम है। लेकिन ये जो CSRF है ये एक ब्लेड डायरेक्टिव है, क्योंकि हम ब्लेड के अंदर मौजूद हैं, तो लारावेल ने ये एक ब्लेड डायरेक्टिव क्रिएट कर दिया है कि हमें आसानी और इजीली ये ट्रांसफॉर्म हो जाए इस वैल्यू के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके करूँगा तो हमारे पास ये जो फॉर्म होगा ये सबमिट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है अब कि हमारे पास ये जो 419 वाला एरर ख़त्म हो गया, ये देखें सबमिट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये सबमिट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे देखें हमारी ये जो पोस्ट की नॉट दिस वन, ये हमारे पास ये जो पोस्ट की रिक्वेस्ट थी ये कौन सी जाती है, post.store पोस्ट कंट्रोलर @स्टोर, तो स्टोर मेथड पे ये जा रहा है। सही है, हम क्या करते हैं कंट्रोलर में जाते हैं और वहाँ पे ओपन करते हैं स्टोर मेथड को। ये क्रिएट है और ये देखें स्टोर है, और इसमें एक रिक्वेस्ट ऐड है। ठीक है, बेसिकली ये रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारे फॉर्म की जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं उनको गेट करती है। ठीक है, जितने भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये सारी फील्ड्स को गेट कर लेगी। ठीक है, तो हमें मैनुअली एक चीज़ को गेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये लारावेल के बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न और लिखता हूँ रिक्वेस्ट, यही जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का मौजूद है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑल का मतलब क्या है कि जितने भी हमारी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं तो वो सारे प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और फिर से यहाँ पे सबमिट करूँगा दोबारा से, और उसके बाद अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो ये देखें हमारे पास फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन मौजूद है। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं है तो आपने गूगल पे लिखना है फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन, उप्स नॉट फेक फाइल, इट्स अ फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन। तो ये आप इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। तो ये इसकी लारावेल उसकी एक एक्सटेंशन है क्रोम की, जिसकी वजह से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है। और लेट मी पॉज द वीडियो, बैकग्राउंड काफ़ी नाइस आ रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं।